आई थिंक मैंने 10 ईयर या 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं हर चैप्टर के। अगर इसको कुछ समझ नहीं आता था तो टिल ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इट ही वुड नॉट गिव अप, ही वुड लुक अप ऑन द नेट एंड बुक्स एवरीथिंग। मेन तो मेरा यही था कि मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल में क्लास में कंसंट्रेशन से सुन लेता था, मैं फोकस कर लेता वहाँ पे, तो मेरे को घर आके उतना रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैंने तो सिर्फ अराउंड 6 करी होंगी, ट्रिपल एम की बुक्स और PYQs की बुक। तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही है बच्चे को? पूरी सपोर्ट। मतलब वी हैव नेवर टोल्ड हिम कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है कि इतने घंटे पढ़ो, ये करना है, वो कुछ नहीं ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं GBC अपडेट। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। और JEE मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ होशियारपुर के आर्यन दुग्गल जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे स्कोर जो है JEE मेंस में प्राप्त किए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है GBC आपका। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के साथ अपने मार्क्स और अपना स्कूल जहाँ भी आपने स्टडी की है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मेरे JEE मेंस में 224 मार्क्स आए हैं 300 में से, और मैं ट्रिपल एम से पढ़ा हूँ। ओके, तो ये जर्नी कैसी रही है? जो JEE मेंस की किस तरह से आपने तैयारी की है वो ज़रूर बताइएगा। हमारे ट्रिपल एम में ऑलमोस्ट रोज़ टेस्ट होते थे, हमें JEE के लिए प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रिपल एम ने, और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करी है। ओके, तो JEE के बारे में कुछ बता दीजिए। JEE किस तरह के इसके लेवल्स होते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन इसको चाहिए होती है? JEE होता तो वैसे मुश्किल लेवल का ही है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतने ही बेटर होता है। ओके, तो तैयारी कैसे करें? जैसे बहुत सारे बच्चे अब नेक्स्ट कमिंग ईयर में इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो क्या ऐसे आपने स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं? मेन तो यही है कि आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो, जितनी प्रैक्टिस होती है उतना बेटर होता है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है इसमें? मेरा फिजिक्स। फिजिक्स। हाँ फिजिक्स ही जी। क्यों? मेरा हमेशा से फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट अपकमिंग गोल क्या है? आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? आगे अब सेकेंड अटेम्प्ट का देख रहा हूँ, फिर एडवांस्ड का देखूँगा, फिर करनी तो इंजीनियरिंग ही है, उसके बाद फिर देखते हैं अब। ओके, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल है और ध्यान से कंसंट्रेट करके काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे इस चीज़ को आपने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ जो है आगे किया है? ये स्कोर जो है इतने अच्छे जो आए हैं आपके। मेन तो यही है कि आपने क्लास में एक बार सुन लिया, आपको कंसेप्ट एक बार समझ आ गया, फिर आपको भूलेगा नहीं, तो आप उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होएगा। ओके, हाँ जी। ठीक है। कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस तो होता ही है, लाइफ में एक्सपीरियंस तो लेना ही होता है हर चीज़ का। एग्ज़ाम कम्पिटिटिव है काफ़ी ज़्यादा, तो मार्क्स आपके चाहे बहुत ज़्यादा भी आ जाए पर परसेंटाइल पे डिपेंड करता है फिर सारा कुछ। ओके, तो कैसा लग रहा है इतने अच्छे स्कोर? लग तो अच्छा ही रहा है, बट और इम्प्रूव कर सकता हूँ इसको मैं। ओके, अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हाँ है। जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आर्यन दुग्गल के फादर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है GBC में आपका। सर कैसा लग रहा है आपको? इतना मतलब आपके बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है होशियारपुर में, पंजाब में, सबका जो है नाम रोशन कर दिया है। गुड, ही इज नॉट गुड। तो द बेस्ट थिंग इज कि इसने कभी भी कोई ट्यूशन नहीं लिया आज तक। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, वहाँ पे अपना जितना पढ़ता था और घर आके पढ़ता था अपना। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है कि 8-8 घंटे पढ़ें, ठीक है, बट फिजिक्स वॉज हिज बेस्ट सब्जेक्ट। उसमें इसके 99.85 परसेंटाइल मार्क्स हैं, ओके, तो ही वॉज डूइंग गुड, दैट्स इट। तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही है बच्चे को? पूरी सपोर्ट। मतलब वी हैव नेवर टोल्ड हिम कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है कि इतने घंटे पढ़ो, ये करना है, वो कुछ नहीं ऐसा। अपने आप पढ़ता था, कभी इसने कहा नहीं ट्यूशन भी नहीं जाना है, स्कूल जाना है और घर आके अपने आप पढ़ना है, बस दैट्स इट। तो टेक इट इन रिलैक्सिंग वे रादर। गुड, अच्छी बात है। सर बच्चों के तो अपने गोल्स होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों से कि आप आगे ये करो, तो आपकी कुछ है ऐसी कि? हाँ, जैसे मेरी बड़ी बेटी है, वो उसने इंजीनियरिंग की थी यहाँ से, चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद उसने अमेरिका जाके MS की, तो शी सेटल्ड इन अमेरिका भी MS करके। तो सेम वे आई थिंक दैट ही विल डू यहाँ से इंजीनियरिंग करके, इधर ही विल डू MS फ्रॉम USA और MBA फ्रॉम USA, ही विल गो टू USA।
ओके ग्रेट। आप कुछ पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने जो ड्रीम्स है बच्चों पे थोप देते हैं। नहीं है, वो नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी। लेट देम शो देयर ओन टैलेंट कि क्या करना चाहते हैं, एंड डोंट स्ट्रेस, गिव देम स्ट्रेस कि नहीं इतने घंटे पढ़ो, दिन में 8 घंटे पढ़ना है, अभी 6 घंटे पढ़ना है। दैट इज नॉट द वे टू। मैम जो मदर होती है उनकी इमोशनल सपोर्ट बच्चों के साथ हमेशा रहती है, तो पहले तो आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, ओके वेरी वेरी प्राउड ऑफ। ओके, कुछ इनकी स्ट्रगल के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें पता है कि मार्क्स आ गए, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल इन द सेंस इसका ये था कि अगर इसको कुछ समझ नहीं आता था तो टिल ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इट ही वुड नॉट गिव अप, ही वुड लुक अप ऑन द नेट एंड बुक्स एवरीथिंग टिल ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। सो इसका यही रहा है हमेशा। इनकी स्कूल लाइफ कैसी रही है, कुछ बता दीजिए कैसी स्कूल लाइफ रही है, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से खेलने वाले होते हैं, कुछ किताबों ही इज़ में नॉट, कैसे- ये नहीं कह सकते कि ये बस पढ़ाई 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 करता था। He was into gaming also and everything. He would like to go play cricket also, badminton also. He used to go and play. So it's not just studies. No. Okay. तो टाइम टेबल क्या रहता था जो जेई मेंस की तैयारी करने के लिए, साथ में स्कूल भी है अपना, उसके साथ टाइम टेबल ये था, he would go to school in the morning, आके अपना खाना खा के थोड़ी देर खेल के, then he would sit down to study for a few hours. Okay. But then when he used to study with concentration. Okay. That was one thing that was good for him. तो टीचर्स की कितनी सपोर्ट रही है आपको इसके साथ? हमारे टीचर्स की बहुत सपोर्ट रही है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है। तीनों प्रोफेसर्स हमारे मेन मनोज सर, एसके सर और नवदीप सर, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है हमें और बोर्ड्स के लिए भी अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ है। ओके तो आपका टाइम टेबल कैसा रहता था? सारा दिन हमने क्या करना है, कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को? स्कूल भी करना है, अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। मेन तो मेरा यही था कि मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल में क्लास में कंसंट्रेशन से सुन लेता था, मैं फोकस कर लेता वहाँ पे, तो मेरे को घर आके उतना रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लाइक एक बार अगर मैं क्लास में सुन लिया, उसके बाद मैं सीधा आके क्वेश्चंस कर सकता था। ओके तो आपने इसके लिए कुछ सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किए हैं? मैंने कंसेप्ट्स के बाद सारे PYQs करे हैं। आई थिंक मैंने 10 ईयर या 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं हर चैप्टर के। ओके तो कितनी किताबें पढ़ी हैं इसके लिए? मैंने तो सिर्फ अराउंड 6 करी होंगी, MMM की बुक्स और PYQs की बुक। ओके हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.